नीलू जी, शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बदलाव देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज या तो तैयारियों में अपने बदलाव कर रही हैं, अपने सेनापतियों में बदलाव कर रही हैं, या फिर अपने स्टैंड को क्लैरिटी दे रही हैं, जिसका जिक्र मैंने जयंत चौधरी के रूप में भी किया। कांग्रेस ने यह निर्णय क्यों किया कि बृजलाल खाबरी को हटाकर उन्होंने अजय राय को चुनना बेहतर समझा? आप समझ पाए कारण? हाँ, देखिए, जो मुझे लग रहा है कि अब जो इंडिया में पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति को धार दे रही हैं, और कांग्रेस वो ये देख रही है, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, वो चाहती है कि वो फॉरवर्ड क्लास की जो राजनीति, सवर्ण की राजनीति है वो करे, सवर्ण वोटरों के बीच में जाए, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति जो है वो सपा कर रही है। जाटों की राजनीति करने वाले जयंत चौधरी हैं जो उस इंडिया गठबंधन में हैं। तो सभी एक दूसरे की राजनीति में घुसपैठ न करें और रास्ता खोल दें। और जो सवर्ण वोटर जो कट्टर माना जाता है कि भाई भाजपा को ही जाता है, अगर उसमें पैठ बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, और आरजेडी, सपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन लोगों के लिए, जेडीयू के लिए, अगर वो बाकी जो दलित और क्या बोलते हैं पिछड़े जो वोट बैंक है उसको खुला छोड़ रही है कि आप जाओ, क्या तो अजय राय जैसे नेता है जो सक्षम है कि वो अपर कास्ट का वोट कांग्रेस को दिला पाए? देखिए, ये इस बात में देखना पड़ेगा कि क्या अजय राय से ज्यादा सक्षम नेता कांग्रेस के पास कोई और है, फॉरवर्ड क्लास का, सवर्ण का? और अगर नहीं, तो जो उसमें अजय राय हैं वो सबसे बेहतर हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, इतने सालों से बिल्कुल एकदम पीछे पीछे चलती रही है। उसको अब अपने आप को क्षेत्रीय दलों के सहारे एक एनडीए को, नरेंद्र मोदी के चेहरे को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। तो उसको जो कुछ भी करना है, शुरू है, जो उसके पास है उसी में से चुनना है। अगर कोई बड़ा कद्दावर सवर्ण नेता नहीं है और अजय राय से उनको लगता है कि ये सबसे बेहतर विकल्प हमारे हैं, और भूमिहारों का जो एक एग्रेसिव वोट बैंक माना जाता है हमेशा, अगर उसको कहीं कुछ जोड़ने में सफल रहते हैं, तो जो पिछड़े हैं सपा के, जो तो सर अगर भूमिहारों की अकेले बात की जाए, अगर अगड़े में भी तो बीजेपी के पास मनोज सिन्हा जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इतने बड़े नेता हैं, उनके पास AK शर्मा भी हैं। विपक्ष के पास फिर क्या बचा है, क्या है? और सिर्फ भूमिहार वोट की तो लड़ाई है नहीं यूपी में, और भूमिहार वोट बहुत प्रभावित भी नहीं, पूर्वांचल की कुछ सीटों पर ही प्रभाव है। देखिए, मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि अगला जो चुनाव होना है 2024 का, उसमें इन चीजों को जो कवायद हो रही है उसका कोई मतलब नहीं है। वो सबकी अपनी अपनी स्थिति सारे वोट बैंक की क्लियर है। अब उसमें जो पार्टियां कोई मूव कर रही है उसके पीछे उसकी क्या सोच हो सकती है, मैं वो सोच बता रहा हूं। अजय राय का दावा है कि राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे। लोगों को लग रहा है, क्या आप भी आकलन करते हैं दिल्ली में बैठ के कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे लड़ने? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अमेठी की जो स्थिति है, हो सकता है कि वायनाड के साथ अमेठी में लड़ें, क्योंकि अमेठी 80 सीटें हैं। लेकिन जो स्थिति कांग्रेस की है उत्तर प्रदेश में, अगर राहुल गांधी लड़ते हैं और एक बार फिर हार जाते हैं अगर, तो उनका कद और नीचे गिरेगा। मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस को ये रिस्क लेना चाहिए। अजय राय जी ने अपने तरफ से घोषणा कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ये रिस्क लेगी। थैंक यू नीलू रंजन जी, हमारे साथ जुड़े रहिए।